मैं केवल वैदिक व्यवस्था का पक्षधर हूं और आप जहां फिट बैठते हैं वो करना चाहिए। अगर आपको लगता है मैं बेहतर अपनी जिंदगी जी सकता हूं तो उसके लिए वैदिक व्यवस्था को समझ लीजिए कि बेहतर जिंदगी होती क्या है। ठीक है जी। तो अगर हम गृहस्थ जाना चाहते हैं तो क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसमें एक बहुत सुंदर सूत्र महाराज मनु ने दिया है, जिसका अनेक स्थान पर महर्षि दयानंद ने प्रसंगवश उसका उदाहरण दिया है। वेदानधीत्य वेदौ वा वेदम वापि यथा क्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम आविशेत। ये सबसे पहला प्रसंग है। क्या प्रसंग है जी? बहुत ध्यान से सुनना है। पहला प्रसंग है कि जो बालक बालिका गृहस्थ में जाना चाहते हैं, अब जो गृहस्थ चले गए हैं, पूरा हो गया है, वो सोचेंगे हमारे लिए उपयोगी नहीं है ना, ये सबके लिए है, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपके संपर्क में आने वाले हैं। उनको अगर आप ये बात बता पाए तो आपका ये कार्यशाला बैठना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि आज के जो बालक बालिकाएं हैं उनको इसका कुछ भी नहीं आता, इसीलिए वो किसी से भी शादी कर लेते हैं और इसकी दुर्घटनाएं सूटकेस में बंद होने वाली भी हैं, फ्रीज में बंद होने वाली भी हैं, अनेक तरह से तलाक हो रहे हैं और इतना विकट वातावरण है कि उसको देख करके अब निश्चित रूप से गृहस्थ बेकार लगने लगा है। इसीलिए लोग गृहस्थ के ऊपर अनेक चुटकुले बना रहे हैं। पर आप इस कार्यशाला को आनंद लीजिए, फिर आप चिल्ला चिल्ला करना बोलने लगो कि जी गृहस्थ जाना आनंददायक है, तो आप मुझे पकड़ लेना, क्योंकि मैं आपकी उन सारे प्रश्नों को रखने का पूरा यत्न करूंगा। ठीक है जी। तो पहला क्या है? वेदानधीत्य वेदौ वा वेदम वापि यथा क्रमम। ये पहली लाइन है जिसके अंतर्गत बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि हमें वेद पढ़ करके गृहस्थ बसाना चाहिए। ये पहला बिंदु है। क्या है? वेद पढ़ करके हमें गृहस्थ बसाना चाहिए, पहला बिंदु। आपका ये प्रश्न हो सकता है कि जी वेद न पढ़ें तो घर नहीं चलेगा क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको। अभी आप इतना समझिए कि पहला बिंदु क्या है? दार्शनिक दृष्टि से, वैदिक व्यवस्था की दृष्टि से, गृहस्थ को आदर्श बनाने की दृष्टि से सबसे पहला बिंदु क्या है? हम अगर गृहस्थ बसाना चाहते हैं तो हमें वेद पढ़ करके गृहस्थ बसाना चाहिए, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है कि हमें अखंड ब्रह्मचर्य पालन करके गृहस्थ बसाना चाहिए। दूसरा बिंदु एक मानसिक योग्यता है, दूसरी शारीरिक योग्यता है। अखंड ब्रह्मचर्य पालन करके, अखंड यहां पर यह शब्द बहुत मायने रखता है कि किसी भी प्रकार की अश्लीलता, नग्नता, व्यभिचार के भाव हमारे मस्तिष्क में नहीं आने चाहिए। अगर ये योग्यता हमारे पास है तो हमारे गृहस्थ को बेहतर बनने का हम पहला क्रम पार कर चुके होंगे। और अगर ये योग्यता नहीं है, जरा ध्यान देना, जो अनुभवी है वो मेरा समर्थन कर सकते हैं, अगर ये योग्यता दोनों नहीं है, और दोनों ही नहीं, कम से कम एक भी नहीं है, तो हम गृहस्थ को बेहतर बोलो नहीं चला सकते। अब आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उनको मैं तरीके से आपके साथ उत्तर दूंगा। आपने एक पुस्तिका पढ़ी है व्यवहार भानु, किन किन ने पढ़ी है? एक दो। आप लोग इस पुस्तिका को जरूर ले लीजिएगा। व्यवहार भानु महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की लिखी हुई है और ये पुस्तक आपको बताएगी कि व्यवहार का मायने क्या है, व्यवहार का मूल्य क्या है, व्यवहार हमें कैसे करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और आपको इस समय जो बताने वाला हूं मैं वो ये कि हमारा व्यवहार अगर ठीक नहीं है तो हमारी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। और हमारे घर में क्या होता है? अरे बोलो, गृहस्थ में क्या होता है? व्यवहार ही तो होता है। पति पत्नी क्या करते हैं? व्यवहार। अच्छा, माता पिता क्या करते हैं? व्यवहार।
अर्थात जो बिहेवियर है हमारा एक दूसरे के प्रति, वो अगर ठीक नहीं है तो हमारी एक तो योग्यता नहीं है, और या योग्यता है वो बेकार है। यहां पर मुझे क्या बताना है इसको लेकर के, उसे सुनो। महर्षि दयानंद ने वहां 2-3 बातें लिखी हैं, मैं यहां केवल एक बात बताऊंगा, एक, उससे आपका जीवन का बहुत महत्वपूर्ण एक सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। पहला विषय है श्रवण। बोलो जी, क्या है? श्रवण। दूसरा है मनन। तीसरा है निदिध्यासन। और चौथा है साक्षात्कार। अब ये साक्षात्कार क्या है तो बराबर में लिख लीजिए व्यवहार। आर्य समाज के संपर्क में जो लोग आते हैं ना, उनको साक्षात्कार व्यवहार है, ये बात बहुत देर में समझ में आती है। वो तो केवल इतना समझते हैं कि ईश्वर के से जुड़ना ही साक्षात्कार है, इसीलिए वो धरातल पर किसी से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं।